हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th योर चैप्टर बल तथा दाब। आज हम बल और दाब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं चैप्टर में, आपने आपसे पहले भी क्लासों में ये पढ़ा होगा कि बल क्या चीज़ है तथा दाब क्या इस प्रकार लगाया जाता है। दोनों में अंतर भी आपने पढ़े होंगे। अब थोड़ा इसी के बारे में हम और अध्ययन करेंगे। तो हम आज एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले बल अपकर्षण या अभिकर्षण। बल अपकर्षण या अभिकर्षण होता क्या है? बल अपकर्षण, अपकर्षण को आप देखिए हिंदी वर्ड है इसका, और हम एक सिंपल वर्ड बताते हैं जिसको बोलते हैं धक्का देना। अपकर्षण का मतलब होता है धक्का देना, और अभिकर्षण जो होता है उसका मतलब होता है खींचना। तो इस चैप्टर में आप इसके अध्ययन करेंगे। तो अपकर्षण और अभिकर्षण, जैसे कि आपको पता है डेली लाइफ में आप क्या है, बल और दाब बहुत प्रकार से लगाते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि हाँ बल जो लगा रहे हैं क्या वो बल है या फिर दाब है। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है। भाई फर्स्ट प्रोसेसिंग में आप देख रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है? फर्स्ट प्रोसेसिंग में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रोसेसिंग में देखिए ये क्या कर रहा है, ये बॉल जो है इसको क्या है, रोक रहा है। ठीक है, सेकंड प्रोसेसिंग में क्या कर रहा है कि जो हॉकी से जो ये प्लेयर खेल रहा है, इस गेंद को क्या है, रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, रोटेट मतलब चला रहा है, ये तरफ इसकी प्रवाह कर रहा है। ठीक है ना। थर्ड पोजीशन में क्या दे रखा है, संरक्षित गेंद को रोकते हुए। अच्छा, जो प्लेयर होते हैं, मैच प्लेयर होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो प्लेयर होते हैं उसको क्या करते हैं, फील्डर जो खड़े होते हैं बॉल को रोकते हुए देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है ना। अब वस्तु को धक्का लगाना, फेंकना, ठोकना, प्रहार करना, ये सभी प्रोसेसिंग जो होती हैं किस में आती हैं, बल में आती हैं। ठीक है ना, धक्का लगाना किसी वस्तु को, ठीक है, ये किस में आएगी, प्रोसेसिंग जो आएगी वो बल में आने वाली है। ठीक है ना। अब बल में आने वाली ये सभी प्रोसेसिंग जो हैं, ये आप और भी एक डेफिनेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को। क्या है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, जो हमने भी बताया कि धक्का लगाना, फेंकना, ठोकना, ये सभी प्रोसेसिंग आती हैं। तो बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। भाई हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, कोई वस्तु हमारी तरफ आ रही है, हमने बल से उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लिया तो उसके जो प्रोसेसिंग चल रही थी उसकी उसको हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। या रबड़ होती है, रबड़ को खींचना, ठीक है ना, स्ट्रेच करना, ये क्या परिवर्तन होता है, वस्तु में होने वाले परिवर्तन, ये क्या कहलाते हैं, बल कहलाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ देख रहे हैं, हम देखिए बल की कुछ पार्टीशन दे रहे हैं, कुछ कार्यों के अपकर्षण तथा अभिकर्षण के रूप में पहचानना। अपकर्षण और अभिकर्षण, ये दोनों चीज़ें हमने आपको सिंपली वे में बता दी हैं कि अपकर्षण और अभिकर्षण क्या होता है। अपकर्षण धक्का लगाना होता है और अभिकर्षण खींचना होता है। तो जिसमें आपने देख भी रहे हैं कि जो पहला पॉइंट दे रखा है, पहले पॉइंट में क्या दे रखा है, पहले पॉइंट में दे रखा है मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। अच्छा, कब गतिशील बना सकते हैं हम उसको, जब धक्का लगाएंगे या खींचेंगे उसको किधर को, या उठाएंगे, तभी तो उस पर किसी प्रकार का बल लगा सकते हैं हम। गतिशीलता जब ही आएगी उसमें जब हम इन प्रोसेसिंग करेंगे। अच्छा, ये प्रोसेसिंग कहाँ से लेने, इन जो पॉइंट दे रखे हैं ये आपको इन पॉइंट से ये कॉलम जो दे रखे हैं ये भरने हैं। अच्छा, इसके बाद इसी में दे रखा है अपकर्षण और अभिकर्षण। अपकर्षण मतलब, अपकर्षण हमने बताया था धक्का लगाना। अच्छा, बुक को हम धक्का भी लगा सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, हाँ हो गया। अच्छा, बुक को अभिकर्षण, अभिकर्षण का मतलब खींचना, बुक को हम खींच भी सकते हैं। खींचने का मतलब दोनों तरफ से खींचना नहीं, एक खींचना अलग हटाना उसको एक तरीके से। तो बहुत सारी बुक होती है तो उनमें से हम एक बुक निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है ना, तो वो जो खींचने का प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में हाँ हाँ आ जाएगा। यदि खींच नहीं सकते तो हाँ नहीं आएगा उसमें प्रोसेसिंग में। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना। इसके अगला यहाँ आप देख रहे हैं बल के और भी अन्योन क्रियाएं जो हो रही हैं वो कैसे कैसे हो रही हैं। भाई बल अन्योन क्रिया के कारण लगता है। अन्योन क्रिया क्या होती है, अब बल जो होता है वो अन्योन क्रिया के कारण लगता है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल, वस्तु कोई भी वस्तु है उस पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। भाई वस्तु को भी आपको एक वे में पहुंचाना है और उसी वे में आप धक्का लगा रहे हैं।
तो जो बल है वो क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। इसी के बाद दूसरा क्या होता है, जब वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हो, भाई विपरीत दिशा में बल, आप इधर बल लगा रहे हैं, उधर से आपकी तरफ बल लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं। तो इस पर लगने वाला जो कुल बल होता है, जो बल लगाया गया है, दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जो दोनों बल है उनके अंतर के बराबर होता है। दूसरी तरफ से लगने वाला बल और आपकी तरफ से लगने वाले बल के दोनों के बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आप, पहले पिक्चर में आपने देखा क्या है, कार के पीछे खड़ा एक आदमी, कार के पीछे आप ये आदमी देख रहे हैं जो खड़ा है, इसमें क्या कर रहा है ये, पहले तो सिंपली खड़ा है, देन इसके बाद क्या है, इसके बाद अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अगली पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, एक आदमी द्वारा कार को धक्का लगाना। अब क्या था, पहली पिक्चर में ये खड़ा था, दूसरी पिक्चर में इसने धक्का लगाना स्टार्ट किया। अच्छा, ये किस दिशा में धक्का लगा रहा है, बल की दिशा में धक्का लगा रहा है, बल्कि अब विपरीत दिशा में धक्का लगा रहा है। गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, गाड़ी आप देख रहे हैं, गाड़ी का जो पोज है, अगर मैं ये धक्का लगाएगा तो गाड़ी किधर की तरफ चलेगी, आगे की तरफ चलेगी, और ये भी धक्का किधर लगा रहा है, आगे की तरफ लगा रहा है। तो प्रोसेसिंग क्या हो रही है, एक ही दिशा में बल लग रहा है, तो बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब अगली पोजीशन में देख रहे हैं आप, कौन किसको धकेल रहा है, इस पोजीशन में कह रहा है कौन किसको धकेल रहा है। अच्छा, धकेल कौन रहा है किसी को, धकेल कोई नहीं रहा है, ये आपस में जब घूमते हैं, आपने देखा है एक दूसरे के हाथ पकड़ के आप खेलते हो और राउंड करते हो, तो एक दूसरे को तरफ जो है वो हम क्या है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं जब झूलते हैं, और अगर हम हाथ छोड़ दें तो एक साथ क्या होंगे, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारे बीच में क्या है, बल कार्य करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेसिंग में आप देख रहे हैं कौन सा किसको खींच रहा है। अब खिंचाव, जो आपको बताया था हमने, खिंचाव का काम क्या होता है भाई, खिंचाव में क्या होता है, देखो जो हमने कहा था एक दूसरे की तरफ बल लग रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोसेसिंग में ये खिंचाव हो रहा है। इस प्रोसेसिंग में आपको क्या देख रहे हैं आप, इसमें खिंचाव कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या है, ये इधर की तरफ खिंचाव हो रहा है इसका, और ये इधर की तरफ खिंचाव हो रहा है इसका, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का, ठीक है ना। दोनों कैसे हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में खिंचाव हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट में आप देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेसिंग में आप क्या देख रहे हैं कि भाई कौन किसको खींच रहा है, फिर से ये क्वेश्चन आता है आपके, कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको खींच रहा है, भाई बैल है और एक आदमी है। तो आदमी आप सिंपली देख रहे हैं कि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, ये पीछे की तरफ हो रही है, इसको ये क्या कर रहा है, जंजीर से ये आगे की तरफ को खींच रहा है, तो किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में बल हो रहा है। तो इनके बल दोनों के बराबर कैसे होंगे, अंतर जो होंगे इनके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल जो होता है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार कर सकता है, भाई बल लगाने पर वस्तु की गति अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा परिवर्तन हो रहा है, अब आप देख रहे हैं ये दोनों बच्चे हैं, पहले दो बॉयज़ ऊपर हैं और दो बॉयज़ नीचे हैं। इसमें लिखा है दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हुए एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में। अब एक ही दिशा में जब वर्क ये इसको धक्का दे रहे हैं तो ये क्या होगा, ये जो बॉक्स होगा ये आगे की तरफ खिसकेगा, क्योंकि दोनों एक तरफ को बल ले रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये तो बल इधर की तरफ लगा रहा है और ये वाला बल इधर की तरफ लगा रहा है, तो जिसका बल ज़्यादा होगा वस्तु उधर की ही तरफ जाएगी। यदि बल दोनों का बराबर होगा तो वस्तु कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्थिर अवस्था में रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेसिंग होता है यहाँ पे बल का। ये खिंचाव अभी आपको समझाया, यदि दोनों टोलियाँ रस्सी को समान बल में खींचती हैं तो रस्सा खिसकता नहीं। क्यों नहीं खिसकता, क्यों, इसलिए नहीं खिसकता क्योंकि दोनों तरफ जो बल है वो कैसा हो रहा है, बराबर लगाया गया है। अगर बल बराबर नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा भाई, जो बल अगर बराबर ना लगाया जाए तो क्या होगा, ये जो बीच में जो आप ये बांधा हुआ है तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, अगर बल को एक तरफ प्रेशर लगाया जाए तो या तो इधर की तरफ जाएगा या फिर इधर की तरफ जाएगा, और जब बल को दोनों तरफ बराबर लगाया जा रहा है तो स्टेबल एबिलिटी में रहेगा। स्टेबल मतलब जो बीच की रस्सी इन्होंने काट रखी है लाइन, इसी पर क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेसिंग में, अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग में क्या है, बल जो अभी बताया आपको, बल लगाने पर वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन होता है। वस्तु की गति अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। कोई वस्तु है विराम अवस्था में, गेंद रखी होती है, वो कैसी अवस्था में होती है, विराम अवस्था में होती है। अगर हम उसको उठा के उछालते हैं या फेंकते हैं तो वो किस में हो जाएगी, गति अवस्था में हो जाएगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, गति में परिवर्तन होता है। किस में होता है, गति में परिवर्तन होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे टायर देख रहे हैं आप,
तो इसमें क्या कर रहा है, टायर को तेज़ गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है। भाई इसको क्या है, जितनी तेज़ चलाना होगा उतनी क्या है, इस पर प्रेशर लगाना होगा, बल लगाना होगा। ठीक है, बल लगाएंगे तभी तो ये चलेगा, अगर बल ही नहीं लगाएंगे तो चलेगा कैसे। उसके बाद क्या होगा, इसके क्या है, हम दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाने के बाद गति अवस्था में वस्तु की गति में जो अवस्था है उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इसको क्या है, जो टायर है इसको चला रहा है ये बच्चा, इसको क्या है, हम राउंड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें बल लगाएंगे तो गोल राउंड होगा, तो इसको राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप यहाँ देख रहे हैं ए और बी दो सेक्शन में, किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। समतल सतह है उस पर धक्का देकर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन को। इसके बाद गेंद के रास्ते में रखी पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा। अब आप क्या देख रहे हैं, देखिए पहले हमने क्या हुआ कि गेंद जो थी हमने उसको एक तरफ फेंक दिया, तो वो क्या हुआ, एक सीधी वे में जा रही है। ठीक है ना, सरल रेखीय गति कर रही है। अब इसमें क्या है, इसमें सरल रेखीय गति नहीं कर रही है। पहले हमने बॉल को इधर से फेंका और क्या हुआ, वो टकराने के बाद स्केल से, और वो क्या हो गई, रिटर्न हो गई, वापस हो गई। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप भी देखते हैं, बॉल लेते हैं और क्या होता है, दीवार में मारते हैं, दीवार के बाद आपके क्या होती है, वो वापस आती है। ठीक है ना, तो वो रिटर्न पोजीशन हो जाती है। इसके बाद भी और भी इसके एग्जांपल आप क्या है, पढ़ते भी होंगे, आपने पढ़ते भी रहते हैं आप बहुत सारे एग्जांपल। आगे चलते हैं। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बल जो है किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई, ये तो हमें पता है। आप देखते मोपिंग करते हैं, आटे को मोपिंग करते हैं, तो मतलब आटे को गूंथना। ठीक है ना, आटे को गूंथते क्या करते हैं, तो आटा क्या एक ही शेप में रहता है या बदलता भी है, बदलता है जी। आटे को जब मोपिंग कर देते हैं तो उसको जब हम दबाते हैं तो उस जगह दबा दिया तो उसमें क्या होगा, एक गड्ढा सा हो जाता है, छेद सा हो जाता है। वो रीज़न क्या है उसका छेद होने का, भाई उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने उसमें क्या लगाया, फोर्स लगाया, बल लगाया, और बल के कारण क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। साइकिल की स्प्रिंग, जब साइकिल की स्प्रिंग होती है, कोई भी स्प्रिंग पे हम उस पर बैठते हैं, साइकिल पर बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग क्या है, वो फैल जाती हैं। ठीक है ना, स्प्रिंग क्या होती हैं, वो फैलती हैं, और स्प्रिंग फैलती हैं तो उससे क्या होता है, उसके परिवर्तन होता है। ठीक है ना, उसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। देन इसके बाद रबड़ को किसी खुंटी पर बांध दो और उसको खींचोगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग होगी, उसमें खिंचाव होगा, और फिर क्या छोड़ दोगे तो अपनी पूर्ण स्टेबिलिटी में जैसी थी वैसी अवस्था में आ जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार मैं कहूँ 2 ईंट रखो और 2 ईंट के बीच में एक लकड़ी, और उनके बीच में कोई भी पदार्थ रख दो, तो उसमें क्या होगा, जो लकड़ी होगी वो नीचे की तरफ झुकेगी। ठीक है ना, तो प्रेशर के कारण उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद आटा हो गया, स्प्रिंग होगा, रबर हो गया। ठीक है ना। बल लगाकर होने वाले कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं, जैसे किसी वस्तु को विराम से गति में लाना। विराम अवस्था से गति में कब लाओगे, तब ला सकते हैं जब उस पर बल लगाया जाए। ठीक है ना। अच्छा, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन लाना। कोई भी गतिशील वस्तु है उसकी चाल में परिवर्तन कब लाओगे, जब उसमें बल लगा सकते हो आप। भाई रैकेट खेलते हो आप, चिड़िया बल्ला खेलते हो, तो क्या करते हो, एक तरफ से चिड़िया आती है, दूसरी तरफ से आप मारते हो, तो वह क्या होता है, बल लगाने के बाद उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो चाल में भी परिवर्तन होगा और किस में परिवर्तन होगा, दिशा में भी। चाल जो थी वो आपकी तरफ आई, फिर आपने मारा तो उस पर बल लगाया और उसके बाद वापस गई, तो वो क्या होगी, दिशा भी परिवर्तन होगा इसमें। ठीक है, ये सिस्टम होता है इसमें। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका कल चलाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप अच्छी तरीके से समझें, जितना समझाया गया आपको उसको वीडियो को देखें, और जो हमने बताया उन एक्सपेरिमेंट को करके भी देखें, जो हमने बताएं उनको देखें, सुरक्षित करके देखें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको और परिवर्तन लाएंगे वीडियो में, और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और जिस तरीके से पहले से आप परिवर्तन लाए हैं वीडियो में, आपको विद पिक्चर्स जो अच्छी तरीके से समझ में आए, इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ऐसे ही आपको आगे भी दिखाया जाएगा।